देखिए, राजद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी जैसी है और अमूमन ऐसी पार्टियों में इस तरह के दृश्य आपको दिखाई देते ही हैं। यह कोई पहला वाकया तो है नहीं जब इस तरह का टसल हमारे सामने आ रहा है। इससे पहले भी दोनों भाइयों में प्रतिस्पर्धा रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। कौन किनके कंधे पर राजनीतिक बंदूक रखकर चलाता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये सारी चीजें एक बार हमारे सामने फिर से आ चुकी है। तेजप्रताप यादव जी ने पेशकश की है इस्तीफे की पेशकश की है। आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अगर किसी कार्यकर्ता ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो जांच तो होनी चाहिए इस पूरे मामले की। आरोप यदि सच है तब तो बेहद गंभीर मामला है, और आरोप यदि निराधार है, किसी ने षड्यंत्र किया है, तो यह भी सोचने का विषय है कि किसी पारिवारिक पार्टी के अंदर कौन है तेजप्रताप यादव जी का ऐसा हितैषी जो उन्हें ऐसे षड्यंत्र के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि तेजप्रताप यादव जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, अधिकार उनका बनता था, उन्होंने सो कॉल्ड त्याग किया, उसके बावजूद भी उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो ऐसी पार्टी अभिषेक, लेकिन दर्द गहरा तो जरूर होगा जो तेजप्रताप को अगर ये कहने पर और ट्वीट करने पर विवश कर दे कि अब वो इस्तीफा दे देंगे, पिता से मिलकर इस्तीफा सौंप देंगे, क्योंकि जब तक दर्द गहरा न हो इस तरीके से पीड़ा निकलकर सामने नहीं आती है। विभा, एक इससे पहले का दृश्य भी आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव जी पटना आए थे दिल्ली से, और एयरपोर्ट पर जाकर इन लोगों ने रिसीव किया था। लालू प्रसाद यादव जी से तेजप्रताप यादव जी को मिलने तक नहीं दिया गया था 10 नंबर आवास के बाहर। फिर वो अपने आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी जाते हैं, उनको मनाते हैं। भैया, ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये कौन सा पॉलिटिकल मेलोड्रामा है? ये फैमिली मेलोड्रामा है। बिहार की जनता इन चीजों को देखकर समझती है कि भैया ठीक है, अच्छा है, अच्छा किया कि ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया। अब ये इनके अंदर का आंतरिक मामला है, इनको इस्तीफा देना है नहीं देना, बिहार की राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए ना कि किस स्तर की राजनीति इनके परिवार के अंदर, इनके पार्टी के अंदर चल रही है कि लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र को इस्तीफा देना पड़ रहा है अपने ही दल से। आखिर अगर सचमुच तेजस्वी यादव जी का षड्यंत्र पीछे है और जगदा बाबू इसके लिए उनके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्यों नहीं सारी चीजों का पटाक्षेप? लेकिन अभिषेक, तेजस्वी का नाम नहीं लिया जाता है। तेजस्वी का नाम नहीं लिया जाता है। अब यहाँ अगर किसी को सामने रखकर नाखुशी या नाराजगी जाहिर की जाती है तो वो हैं जगदानंद सिंह। आपने देखा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सिनेमा में भी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी बन रहा है आजकल। चैप्टर 1 जब चलता है तो बेसब्री से लोग चैप्टर 2 का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि चैप्टर 2 में उनका भी नाम लिया जाएगा, और तेजस्वी यादव जी का नाम उन्होंने इशारों में तो कई बार लिया है ना। अभी कुछ समय पहले ही जब तेजस्वी यादव जी ने टिकट नहीं देने दिया था इनके जो लोग थे उनको, तो तेजप्रताप लेकिन उसके बाद तेजप्रताप उस चीज को ये भी कंडेम करते हुए भी नजर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका आशय अलग निकाल लिया जाता है। मैं तो हमेशा से कृष्ण की भूमिका में रहना चाहता हूँ, भाई को मैं अर्जुन मानता हूँ और कृष्ण की भूमिका मैं निभाना चाहता हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट, देखिए विभा, एक स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया के सामने दिया था कि अगर इस तरह से चलेगा तो हमारा अर्जुन तेजस्वी जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए दिया है, कई एक बार दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इशारा किन पर है? अरे हर कोई समझ रहा है ना भाई कि भाई जो पारिवारिक द्वंद्व चल रहा है दो भाइयों के बीच में, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कई बार। और ये तो वही संस्कृति हो गई ना, मुगलिया सल्तनत वाली संस्कृति होती थी जिसमें आपसी परिवार के अंदर भाइयों के बीच द्वंद्व चलता था कि भाई सल्तनत का असली हकदार कौन बने। विभा जी, बहुत छोटा सा सवाल है कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि कभी भी किसी जी बहुत प्रासंगिक सवाल है, बहुत प्रासंगिक। जब भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी परिवार के अंदर कोई क्लेश होता है या किसी भी संगठन के अंदर क्लेश होता है, अरे भाई आपको मतलब किन से है? जब तेजप्रताप यादव जी हमेशा नाम लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी का, अपने छोटे भाई अपने अर्जुन तेजस्वी यादव जी का, तो जब इनको दिक्कत इन लोगों से नहीं है तो किसी तीसरे जिनका ओहदा इनके हिसाब से पार्टी के अंदर इतना कम है उनको दिक्कत होती है, तो ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अरे सीधा इशारा है कि भाई कोई अगर चाल चल रहा है तो इशारा होगा इनके ही परिवार के लोगों के द्वारा। तो ये मेन दिक्कत है इनकी, इस वजह से इस्तीफे की पेशकश की गई होगी, ये हमारा आकलन है। विभा जी, इन्होंने इनको साधुवाद दीजिए, इन्होंने साफ साफ बतला दिया कि भाई तेजप्रताप यादव जी की आगे की मंशा क्या है, तेजस्वी यादव जी को कैसे चैलेंज करना है। राष्ट्रीय जनता दल जिसको वो अपना घर परिवार बताते हैं, जहां वो इतने सालों तक रहे हैं, वहां कैसे चैलेंज करना है, ये बात इनकी तरफ से। इस्तीफा वो देंगे नहीं देंगे सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है।
अब अनुमान के आधार पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने तो पहले ही कहा कि फैमिली मेलोड्रामा का चैप्टर्स आपने देखा है, अगले चैप्टर में वो इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या होगा। उन्होंने अपने लिए एक रूपरेखा तो तैयार कर ली है। उनके जो प्रतिनिधि यहां पर आए हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि भाई वो यात्रा निकालने वाले हैं, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी लकीर खींचेंगे। यह स्टेटमेंट ही दर्शाता है कि उन्होंने चैलेंज किया है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को, चैलेंज दिया है राष्ट्रीय जनता दल को, जिस राष्ट्रीय जनता दल को खड़ा किया है लालू प्रसाद यादव जी ने। तो उन्होंने तो अपने परिवार के सदस्यों के सामने चैलेंज ठोक ही दिया है कि मैं इससे बड़ी लकीर खींचूंगा, मतलब इससे बड़ा संगठन बनाऊंगा, आपके संगठन को तोड़ूंगा, उपेक्षित लोगों का समूह बनाऊंगा। ये सारी चीजें इनकी तरफ से कहीं जा चुकी है विभा। तो भविष्य में इनका क्या प्लान हो सकता है, इसकी रूपरेखा ये अपने हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखिए कि अगले चैप्टर्स में क्या होता है।